अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फाइनली न्यू दिल्ली स्टेशन पे ट्रेन हमारी लग रही थी। तो बहन देख रही थी कि ये रहे मेरा हस्बैंड और भाई। ट्रेन से सारा सामान हमने उतार लिया था, सब एक एक लेके उतर गए थे। तो बहुत ही आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ट्रेन से निकलने के बाद जो गर्मी का एहसास हुआ, क्योंकि इतनी ज़्यादा कूलिंग थी ट्रेन में कि सब आकर के सिकुड़ के सब अंदर थे और बाहर बहुत ही गर्मी लगी, गुमस लगी। अचानक से मैंने ली अपनी ट्रॉली और बाकी सब ने एक एक बैग पिट्ठू करके टांग लिया। तो बस हम लोग निकल गए। मुझे ये प्लेटफॉर्म का इतना अंदाज़ा है नहीं कि 1 पे 2 पे क्या, लेकिन हाँ एक जीना मुझे हम लोगों को एक सीढ़ी नीचे उतरने पड़ी। तो यहाँ पे अजमेरी गेट की तरफ हम उतरे क्योंकि गाड़ी उधर ही पार्क थी लगी थी। तो ये रहे हमारे सारे सामान और ये रही मैं, जो कि पूरी ट्रेन में मेरी हालत हो गई थी ऐसी। और सीज़ा का मैंने कपड़ा चेंज नहीं करा था, फ्रॉक ही पहन के आई थी। फिर ट्रेन में मैंने इसको फुल कपड़े पहनाए। और खाला में इसकी लेके आई थी चॉकलेट और चिप्स। वहीं पे गाड़ी लग गई थी हमारी, गाड़ी लेके आ गए थे। तो फटाफट से पहले बच्चों को बैठाया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर पीछे सारा सामान एडजस्ट करा। तो गाइस मेरा आइडिया का नेटवर्क है, जो कि मैं पूरे बिहार में मुझे दिक्कत हुई। बस थोड़ा बहुत चला, जो कि मैंने 2-4 शॉर्ट्स डाले थे वहाँ रह करके, और सारी वीडियोस बनी हुई है। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा तो अपलोड करूँगी। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि अब डाल रही है, तो क्योंकि मुझे वहाँ नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे चल रहे थे जीजा साली में थोड़े से मजाक सामान एडजस्ट करने के लिए। तो हमने कहा तू डिग्गी में आ जाएगी, क्योंकि सामान फुल हो चुका था। तो कह रही थी कि जगह है, तो इसी पे आई थी हंसी। फिर हम लोग सीट पे फिर बैठ गए, हम लोग भी बैठ गए थे। फाइनली निकल गए थे घर की तरफ। और गाड़ी थी 9-7-8 घंटा लेट। सुबह की टाइमिंग थी पहुंचाने की 4 बजे सुबह की। तो अब लगा लीजिए हम पहुंचे 12 बजे स्टेशन पे। तो कितने घंटे, तो आप लोग देख लीजिएगा कितने घंटे लेट हुई। तो हम लोग को लग गई थी भूख। तो खाना तो घर पे जाके खाना ही था, और अम्मी वगैरह तो गांव में ही रह गई है। तो घर पे कोई भी नहीं है, भाई है जो कि जॉब पे था। तो हम यहाँ पे बीकानेर के पास गाड़ी रोके, और यहाँ पे बन रहा था ये क्या है, नान। ये चूर चूर नान है शायद, इस नाम है इसका, फेमस है इसका। तो यहाँ से हमने लिया। फिर दूसरी शॉप से लिया मसाला डोसा। सबसे पहले तो हमने लिया लस्सी। तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी थी, कितना सुकून मिला ना। लस्सी बोले पैक करवाना है पीना, मैंने कहा नहीं आप यहीं पे दे दीजिए। सबसे पहले इन्होंने मुझे दिया, मैंने लिया, फिर सबके लिए ऑर्डर करा। तो ये सबकी लस्सी भी आ चुकी थी, और इन्होंने तो वहीं पे बाहर ही खड़े होकर पी लिया था, मैंने भी पी लिया था। बाकी 3 लस्सी जो थे सब, तो सबके लिए आए, भैया थे और एक और भाई था, बहन थी, सबके लिए। तो मैंने पूछा कमरे बाबू से कि कैसा है टेस्ट लस्सी का, तो इन्होंने बताया कि अच्छी है। उसके बाद सब ने एंजॉय किया। फिर खाना भी पैक हो गया था हमारा। तो सारे खाने आ गए थे। 3 तरह का था, एक मसाला डोसा था, एक नान था, एक और कुछ था। तो सारी चीज़ें बिल्कुल गरम गरम पैक करवा के, क्योंकि ये घर ही के पास थे तो ठंडा हुआ नहीं। बीकानेर की तरफ से गाड़ी लेके गए हम कि खाना लेते हुए चले जाएंगे, फटाफट से जाके खाना वाना खा लेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग भी सुबह से भूखे थे, ढंग से नाश्ता ट्रेन में हुआ नहीं था कुछ भी। हल्की फुल्की चीज़ें, चाय कॉफ़ी, ये वो, चिप्स वगैरह, मतलब कुछ ऐसा नाश्ता आया। जब आया था तो हम लोग सो रहे थे, उसके बाद जगह तो आया ही नहीं कुछ भी। तो फाइनली पहुंच गए हम घर। तो बस यहीं तक की वीडियो मैंने अपलोड किया। उसके बाद इंशाल्लाह आगे की वीडियो डालूँगी। तो आज शाम को चली जाऊँगी नागलोई, क्योंकि बच्चों का स्कूल है और कल की बस संडे का है दिन। आज तो सीज़ा का स्कूल था, कल भी था, ऑलरेडी उसकी 2 दिन की हो गई है छुट्टी। तो हम निकल गए घर के लिए, और उसके बाद हम घर पहुँचे। उसके बाद गाड़ी, सारे जो भी मेरा सामान था उसको मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। और ये था खाना लगाया हमने। गाइस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर हम लोगों ने खाना खा के आराम किया। अल्लाह हाफिज़।